मित्रों नमः संस्कृताय। मैं विपिन कुमार तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं नीति शतकम की कुछ मुख्य सूक्तियां लेकर उपस्थित हुआ हूं। नीति शतकम मित्रों एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य का मतलब होता है जो पद्य दूसरे पद्य से अपेक्षा न रखे, संबंध न रखे, अपने में ही पूर्ण हो, अपने में ही मुक्त हो, उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं नीति शतकम का मंगलाचरण, जिसे भर्तृहरि ने रचा है। मंगलाचरण मित्रों 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो मंगलाचरण नीति शतकम का नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और अनुष्टुप छंद में इसका प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रत्येक पद्य में 8-8 अक्षर होते हैं। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि जो 10 दिशाओं तथा भूत, वर्तमान और भविष्य रूप तीनों कालों से जो मापा नहीं जा सकता, जो अंतरहित है, चैतन्य स्वरूप है तथा जो अपने अनुभव मात्र से जाना जा सकता है, उस शांत स्वरूप परम ब्रह्म को नमस्कार है। अगली सूक्ति है मित्रों: अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति। अर्थात अज्ञानी को समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ जो है उसको और आसानी से समझाया जा सकता है। जिसकी जानकारी आधी अधूरी होती है उसे समझाना तो स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के वश में भी नहीं है, उनके भी बस के बाहर है। जैसे ज्ञान थोड़ा हो और ज़्यादा दिखाने का ढोंग कर रहा हो, जो अधजल गगरी छलकत जाए। अगली पंक्ति है: न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्त माराधयेत्। अर्थात दुराग्रह से ग्रस्त मूर्ख व्यक्ति को अपनी बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। विभूषणम मौनम पंडितानाम। मूर्खों का मौन रहना उनके लिए भूषण है या अलंकार है। यानी मूर्खों को यदि पंडितों के समक्ष आते हैं, सभा में आते हैं, तो उन्हें चुप रहना चाहिए। उनकी जो मूर्खता है वो छिप जाएगी। अगला है: न ही गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। अर्थात क्योंकि नीच प्राणी अपनाई गई वस्तु की तुच्छता की जरा भी परवाह नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि जो हमारी वस्तु कोई ले न ले, वह डरता रहता है, जबकि वह वस्तु उस आए हुए महान व्यक्ति के लिए तुच्छ है तो भी वह डरता रहता है। तभी तो यह बात कही गई है कि न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। आगे है: विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। अर्थात बुद्धि से भ्रष्ट लोगों का पतन सैकड़ों तरह से हो जाता है। अर्थात बुद्धि से भ्रष्ट लोगों के पतन के सैकड़ों मार्ग होते हैं। जब पतन होता है तो पतन होता ही चला जाता है। नागेंद्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ। अर्थात सांड और गधे को डंडे से रोका जा सकता है, दंड से रोका जा सकता है। सर्वस्यौषध मस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्त्यौषधम। अर्थात शास्त्र में
सारे दंड विहित हैं, सारे औषधियाँ विहित हैं। संसार में सबकी दवा है शास्त्रों में विहित, किंतु मूर्ख को उचित मार्ग पर लाने के लिए अथवा उसकी मूर्खता दूर करने के लिए शास्त्र में कोई दवा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अगला है केयूराणिन भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अर्थात बाजूबंद जो पहना जाता है, बाजूबंद पुरुष को शोभित नहीं करते और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। बाजूबंद पुरुष को शोभित नहीं करते और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार शोभित करते हैं। न स्नान, न चंदन, न फूल और न सजे हुए केश ही शोभा बढ़ाते हैं। केवल सुसंस्कृत प्रकार से धारण की हुई एक वाणी ही उसकी सुंदर प्रकार से शोभा बढ़ाती है। साधारण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, वाणी ही सनातन आभूषण है, सदैव से चली आ रही और सदैव चलने वाली, लगने वाली है आभूषण। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरूणाम गुरु विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है, विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है। विद्या गुप्त धन है, वह भोग देने वाली, यश देने वाली और सुखकारी है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विदेश में विद्या बंधु है। विद्या बड़ी देवता है, विद्या राजाओं में भी पूजी जाती है। धन की राजाओं में पूजा नहीं होती, राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। विद्या विहीन पशु के समान होता है व्यक्ति, जो विद्या से विहीन है वह पशु के समान होता है। अगली पंक्ति है क्षांतिश्चेतक वचेन किम किमरिभिः क्रोधोस्ति चेद देहिना ज्ञातिश्चेद नलेन किम यदि सुहृतिव्यौषधैः किम फलम किम सर्पैर्यति दुर्जनाः किम धनैर्विद्या न विद्या यदि व्रीडा चेत किमुं भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। अर्थात यदि किसी के पास सहनशीलता है तो उसे कवच की क्या आवश्यकता, यदि क्रोध है तो शत्रु की क्या आवश्यकता, यदि किसी के पास ईर्ष्या है, यदि ईर्ष्यालु बंधुजन विद्यमान हैं तो अग्नि की क्या आवश्यकता, यदि मित्र हैं चमत्कारी औषधि की तो क्या आवश्यकता है, यदि दुष्ट लोग हैं तो सांपों की क्या आवश्यकता, यदि शुद्ध विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता, यदि लज्जा है तो आभूषण की क्या आवश्यकता, यदि काव्य प्रतिभा है तो राज्य की क्या आवश्यकता। कवि कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचें कवि। तो कवि लोग काव्य प्रतिभा के होते हुए उन्हें किसी राज्य की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं में राजित होते हैं, स्वयं राजा होते हैं कवि लोग। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति मनुष्यों का क्या क्या उपाय नहीं करती, अर्थात सब प्रकार से भला कर देती है। इस प्रकार मित्रों आज हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और इसके आगे अगली वीडियो में हम फिर से लेकर इस सूक्तियों की माला उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।